प्रश्न एक, अमेरिका की खोज किसने की थी? उत्तर, कोलंबस ने। प्रश्न दो, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? उत्तर, वास्को डी गामा, जो पुर्तगाली था। प्रश्न तीन, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्र यात्राएं आसान हो गईं? उत्तर, कुतुबनुमा। प्रश्न चार, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? उत्तर, कैप्टन हॉकिंस, सन 1608 ईस्वी में। प्रश्न पाँच, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर, लॉर्ड क्लाइव ने, सन 1757 में। प्रश्न छः, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? उत्तर, मीर कासिम। प्रश्न सात, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? उत्तर, लॉर्ड क्लाइव। प्रश्न आठ, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बाग कहाँ लगाती थी? उत्तर, भारत में। प्रश्न नौ, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर, क्लाइव व सिराजुद्दौला के बीच। प्रश्न 10, पिंडारी कौन थे? यह लुटेरों का एक दल था जिसमें हिंदू व मुसलमान दोनों शामिल थे। प्रश्न 11, रेजिडेंट कौन थे? उत्तर, सहायक संघ स्वीकार करने वाले देशी राज्यों के दरबार में रहने वाला ब्रिटिश सैन्य अधिकारी। प्रश्न 12, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को किसने पराजित किया? उत्तर, अहमद शाह अब्दाली ने। प्रश्न 13, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर, हैदर अली और निजाम मराठों और कर्नाटक के नवाब के मध्य। प्रश्न 14, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि किस सन में की थी? उत्तर, सन 1798 में। प्रश्न 15, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई? उत्तर, सन 1801 ईस्वी में, कोलकाता में। प्रश्न 16, एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? उत्तर, विलियम जोन्स ने। प्रश्न 17, रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? उत्तर, सन 1773 ईस्वी में। प्रश्न 18, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? उत्तर, लॉर्ड क्लाइव ने। प्रश्न 19, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? उत्तर, लॉर्ड क्लाइव। प्रश्न 20, एक्ट या धारा क्या है? उत्तर, किसी विषय पर बनाए गए अधिनियम या कानून। प्रश्न 21, लगान क्या है? उत्तर, कृषि भूमि पर लगने वाला कर लगान कहलाता है। प्रश्न 22, अस्थायी बंदोबस्त क्या था? उत्तर, अंग्रेजों ने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्र को आजीवन अस्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या अस्थायी बंदोबस्त कहलाता है। प्रश्न 23, रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी? उत्तर, दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत यानी कि काश्तकार को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। प्रश्न 24, महालवाड़ी प्रथा क्या थी? उत्तर, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। यह समूह महाल कहलाते थे, इसीलिए इस प्रथा को महालवाड़ी प्रथा कहते हैं। सरकार महाल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। प्रश्न 25, दत्तक पुत्र का क्या तात्पर्य है? उत्तर, गोद लिया हुआ पुत्र। प्रश्न 26, कच्चा माल क्या है? उत्तर, प्रकृति खेतों या भूमि के अंदर से प्राप्त होने वाली वस्तुएं कच्चा माल कहलाती हैं। कारखाने में या यंत्र द्वारा जब उसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो वह तैयार या निर्मित माल कहा जाता है। प्रश्न 27, सन 1857 की क्रांति के लिए कौन सी तिथि निश्चित की गई थी? उत्तर, 31 मई सन 1857 ईस्वी। प्रश्न 28, बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर, रंगून में।
सन 1862 ईस्वी। प्रश्न 29, सन 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया? उत्तर, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। प्रश्न 30, सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तर, बैरकपुर से।